पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है बांग्लादेश के हालात तेजी से मामूल पर आएंगे। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने पहला बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। वज़ारत ख़ारजा का कहना है, यकीन है बांग्लादेश के अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन तरमीम एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। मेंबर्स हमारे डिक्लेयर्ड हैं। पीटीआई के 41 और का एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गया है। जो ये मर्जी है करने, कहते हैं ना, रोक सको तो रोक लो। ये सिर्फ पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन और कानून के मुनाफी और पीटीआई का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश है। हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारा वाहिद मुतालबा नया इलेक्शन है। ये जो मर्जी कर ले, पीटीआई का रास्ता रोकने में कामयाब नहीं होंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़र-ए-सानी अपील का फैसला। ज़राए का कहना है, इलेक्शन कमीशन अपने अख्तियारात का दिफा करेगा। आरोज को पार्टी टिकट ना देने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं? सिर्फ कागजात में तहरीक इंसाफ लिखना पार्टी उम्मीदवार होने के लिए काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अब हम भी अपील का हिस्सा होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और पार्टी वाबस्तगी फॉर्म की स्क्रूटनी शुरू कर दी। ज़रूरत पड़ने पर कमेटी आज़ाद अरकान को बयान हल्फी की तस्दीक के लिए तलब करेगी। हुकूमत तो यूँ लग रहा है कि हर एक से ही लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सियासी बहरान काफ़ी नहीं है, आशी बहरान काफ़ी नहीं है, और उन्होंने फैसला किया है कि बड़ा ज़रूरी है कि एक अदालती बहरान भी होना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद न करने के लिए लेजिस्लेशंस हो रही हैं। हुकूमत सियासी और मुआशी बहरान के बाद अदालती बहरान चाहती है। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए कानून साजी हो रही है। फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने के लिए कानून साजी की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब आइन खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना तो आईनी तरमीम करना होगी। हम सब की बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये जरूरी है, वरना मर जाएंगे लोग। कोई शौक में आकर नहीं बैठे हैं। तंग आमद बजंग आमद अगर इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील नहीं किया, हम अपील करेंगे लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। हम यहाँ तक नहीं जाना चाहते। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, हुकूमत की नालायकी और करप्शन का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। हुकूमत इक़दामात करे, ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। कल मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 तारीख को लाहौर, 16 को मुल्तान में धरना होगा। ये फिर भी ना माने तो हम लोगों से पुरान अपील करेंगे कि बिजली के बिल ना भरें। बांग्लादेशी फौज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। शेख हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझे जाने वाले इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन बरतरफ। वजारत दाखिला के मातहत काम करने वाला ये इदारा मुल्क की सलामती के तहत सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करता था। इंटेलिजेंस चीफ पर लोगों को लापता करने और तशद्दुद के भी इल्ज़ामात हैं। अल जज़ीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन समी ज़ुल्क़रनैन के मुताबिक मेजर जनरल ज़ियाउल हसन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल अमीनुद्दीन ने इस्तीफ़ा दे दिया। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है।
अवाम की राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हूँ। अदालतों में इंसाफ ना मिले तो लोग सड़कों पर निकलते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शायद खान अब्बासी कहते हैं बानी पीटीआई आइन के मुताबिक चलें तो उनके लिए और मुल्क के लिए बेहतर होगा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान के कर्ज रोल ओवर करने की यकीन दहानी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोस्त मुल्क कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था रोल ओवर कर्ज का हजम गुज़श्ता साल जितना ही होगा। पाकिस्तान IMF के साथ $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी का मुंतज़िर। IMF ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से कर्जों को रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराने को कहा था। इस्माइल हनिया की शहादत और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। OIC के बंद कमरा सेशन में फ़लस्तीन, ईरान और पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक इज़हार ख्याल करेंगे। इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने याह्या सिनवार को नया सरबराह मुक़र्रर कर दिया। याह्या इसराइल की हिट लिस्ट पर हैं और माजी में कई बार कातिलाना हमलों में महफूज रहे हैं। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। डायलॉग 6वें तातुल का शिकार रहे। हाफिज नईम की तरफ से मार्च के ऐलान पर हुकूमती कमेटी हरकत में आई। लियाकत बलोच और अता तारड़ अपनी अपनी टीम्स के साथ आज फिर मिलेंगे। इस्माइल हनिया की शहादत और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। OIC के बंद कमरा सेशन में फ़िलिस्तीन, ईरान और पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक इज़हार ख्याल करेंगे। इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इंसदाद मुनशियात के लिए तश्कील हाई पावर कमेटी का पहला इजलास। इंसदाद मुनशियात के लिए तमाम वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। कमेटी का फैसला हुकूमत सिंध मुनशियात के आदि अफराद की बहाली के मराकज़ में इजाफा करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था चाहते हैं इंसदाद मुनशियात के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। किसी बच्चे का टेस्ट बस बताने पर सिर्फ उसके वालिदैन को मुत्तला किया जाएगा। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने मकतूल के बेटे की दोस्त को शामिल तफ्तीश कर लिया। मुलजिम कयूम लड़की से शादी करना चाहता था। शूटर ने वारदात के लिए गाड़ी बिहाड़ी से किराए पर लेकर नंबर प्लेट तब्दील की। वारदात के बाद शहर से बाहर निकलते हुए गाड़ी की असल नंबर प्लेट लगाई थी। कयूम और शहरयार 8 साल से दोस्त हैं। शहरयार वेरेंशिया टाउन में किसी दोस्त के पास रिहाइश पजीर था। सिंध हाई कोर्ट का कराची से गुमशुदा शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। शहरियों के अहल खाना को 1 हफ्ते में मुआवजा देने की हिदायत। FIA से ट्रैवल हिस्ट्री और तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। समात 28 अगस्त तक मुलतवी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन अडयाला जेल से रिहा। ATC इस्लामाबाद ने रऊफ हसन को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान असद उमर की तबीयत खराब। वोकला और कोर्ट अमले ने उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक असद उमर का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जगह सऊद शकीर नायब कप्तान मुकर्रर। ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं। व्हाइट हाउस का वाज़ेह बयान। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी कहा ट्रंप पर हमले की मनसूबाबंदी का आसिफ मर्चेंट से ताल्लुक नहीं। अमरीकी मीडिया ने हेडलाइन में आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक हमले से जोड़ा। तफसीली खबर में तरतीब करते हुए कहा सबूत नहीं मिले। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि आसिफ मर्चेंट ने सियासतदानों को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल से रब्ता किया। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्जाम में अमरीका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमरीकी हुकाम से राब्ते में है, मालूमात हासिल कर रहे हैं। आज़ाद बलूचिस्तान के नाम पर बाहर बैठे लोगों का सूबे के हुकूक से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो कहते हैं बैरूनी एजेंडे को तक़वियत देने के लिए बाहर बैठे लोग यहाँ आग और खून की होली खेल रहे हैं। नाम नेहाद चंद बलोच रहनुमा यूरोप की शहरियत हासिल करके बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे लोगों को वरगला रहे हैं। दुश्मन ममालिक को खुश करने वालों का पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरक्की से कोई वास्ता नहीं। और कराची के इलाके डिफेंस पे दो ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद शवाहिद और सीसीटीवी जमा कर ली। नवाबजादा अमीर अली बुगटी को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। एक ग्रुप के मुसल्लह अफराद फहद बुगटी की रिहाइशगाह के करीब पहुंचे। नवाबजादा अमीर अली बुगटी ग्रुप की सरपरस्ती कर रहा है। फायरिंग में फहद बुगटी समेत 5 अफराद जान से गए।